नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। पाक अधिकृत कश्मीर में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। तस्वीरें बयान कर रही हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर में लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर हैं। सैकड़ों लोगों के घायल होने की और लगभग 30 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ये प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, आज के सेशन में हम इनका जिक्र करेंगे। आज के सेशन में जिक्र करेंगे कि भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हो रही प्रताड़ना पर क्या कहा, दुनिया की प्रतिक्रिया इस घटना पर क्या रही। आज के सेशन में पुलिस के इस कायराना हरकत पर, जिसमें वो प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोलियां बरसा रही है, उसका विश्लेषण होगा। हेडलाइंस हैं 30 से अधिक लोगों के मरने की और 200 लोगों से अधिक के घायल होने की। भारत की प्रतिक्रियाएं क्यों हो रहा है, आइए आज के सेशन में समझते हैं। भारत की प्रतिक्रिया के साथ साथ वर्ल्ड मीडिया की प्रतिक्रिया की भी चर्चा यहां करेंगे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले, मनोज वाजपेयी बोल रहे हैं कि जब मेरा पर्दा गिरे तो तालियां बजती रहे। ये वो वाला फिल्म। और आजकल खबरों में आप हैं क्योंकि आपकी फिल्म ऐसे समय पर आ रही है जिस समय पर कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स की चर्चा राष्ट्रीय मुद्दा बनी। आज जिस संदर्भ में आपकी फिल्म की चर्चा हो रही है कि गोल्ड गिरवी रखना पड़ा था, फिल्म के अंदर जिस तरह का ट्रेलर मैंने देखा है उस समय एक गवर्नर का वो स्ट्रगल दिखाया गया है। आपकी फिल्म का आना दुर्भाग्यवश कहिए कि भारत की आर्थिक स्थिति पर लोगों को नकारात्मक रूप से सोचने के लिए विवश होने। प्रतिष्ठित अखबार की हेडलाइन बनती है कि आरबीआई ने अपना गोल्ड बेचा। तो एक बार के लिए तो मुझे लगा कि शायद ये फिल्म का प्रमोशन तो नहीं है, कि वांटेड तरीके से कोई खबर निकाली। क्या चीज आप पूरे टाइम काम करने के लिए मोटिवेटेड रखें? आप यूथ को अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? कार्य छोटा होता है या व्यक्तित्व छोटा होता है या समय छोटा? ये 20 साल का बच्चा बिहार में आप ही के गांव से आपको सुन रही, तो उसको क्या कहेंगे कि ये कर लो, ये है फॉर्मूला। बहुत हो गई पढ़ाई की बातें, थोड़ा-सा इससे इधर चल लेते हैं, अदरवाइज़ आप मुझे छोड़ के चले जाएँगे। नहीं, आपने कभी इस तरह का थॉट प्रोसेस किया कि यार ये तो नहीं करना चाहिए था? गोल्ड नहीं भेजना चाहिए। क्या ये भय खाता है आपको कि आपको कल काम मिलेगा या नहीं? इतना मुश्किल है मनोज वाजपेयी बने रहे। अपने काम से बहुत ज़्यादा इश्क करता हूँ। शायद ही मैंने ये सुना है कि मेरी पत्नी तो बहुत गुस्सा होंगी। शुरुआती दौर में जब हमने इकॉनमी की बात, आप तो मतलब विद्वान आदमी हैं और रोज़ छात्रों के साथ मुखातिब होते हैं। 40 करोड़ चरित्र हैं और आप 40 पे जो है संतुष्ट हो रहे हैं। आप लगातार उन चरित्रों को खोजिए, कहानी गढ़िए। कितनी अच्छी बात करते हो आप, हैं? काश काश हमारे टीचर ऐसे होते। मेरे प्यारे साथियों, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रावलकोट करके एक क्षेत्र है, वहां पर प्रदर्शनकारियों के बीच में और पुलिस वालों के बीच में अंधाधुंध फायरिंग चल रही है। 30 से अधिक लोगों की और 30 से अधिक लोगों के मारे जाने की और 200 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। यह तस्वीर जिसमें आप भीड़ का अंदाजा लगा सकते हैं, यह कहां है, इसको समझने के लिए एक बार मैप को समझते हैं। यह जो आप मैप देखते हैं भारत का, तो भारत के मैप में जो उत्तरी हिस्सा है, यह कंप्लीट जम्मू कश्मीर के हिस्से के रूप में जाना जाता है। लेकिन जिस हिस्से को पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, जिसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, उसे पाकिस्तान ने दो भागों में बांटा हुआ है। एक भाग वो जिसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बहुत नैरो सी लाइन पाता है, इसे पाकिस्तान आजाद जम्मू कश्मीर कहता है। और उत्तर की तरफ का जो ये हिस्सा है, ये गिलगिट बाल्टिस्तान कहलाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूटी बनाए हुए हैं, इन्होंने आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान के नाम से दो राज्य बनाए हुए हैं। और उनमें भी आजाद जम्मू कश्मीर को बिल्कुल देश की तरह मानने का प्रयास किया जाता है कि साहब इसका प्रधानमंत्री होगा, संविधान होगा, राष्ट्रपति होगी, स्वतंत्र लेजिस्लेचर होगा। लेकिन वास्तविकता है कि यह पूरी तरह गवर्न पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा बनी हुई एक काउंसिल की वजह से चलता है, दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो हमने इन्हें आजाद रखा हुआ है। खैर, इस मैप को अगर ध्यान से समझें, क्योंकि इनका प्रॉपर एक झंडा अलग दिया हुआ है। ये जो पहला हिस्सा मैंने आपको बताया, जैसे आजाद जम्मू कश्मीर कहते हैं, इसमें मुख्य रूप से मुजफ्फराबाद, मीरपुर और पुंछ वाला सकरा इलाका शामिल है। आप इसे इस तरह से देखें, मुजफ्फराबाद, बाघ, हवेली, पुंछ, कटकोटली, मीरपुर और यहां पर भिमेर आपको दिखाई देता है। यह जो क्षेत्र है जिसे आजाद जम्मू कश्मीर कहते हैं, इसके उत्तर में गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र आता है। जो पीओके वाला क्षेत्र है, जिसको कि आजाद जम्मू कश्मीर कह रहे हैं, इस आजाद जम्मू कश्मीर क्षेत्र में 53 सीट्स हैं विधानसभा के अंदर।
इन 53 सीट्स के लिए जनता 45 सीटों पर ही डायरेक्ट वोट करती है, 8 यहां पर रिजर्व्ड सीट हैं। वहीं जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र के लिए इसमें 33 सीटें हैं, जिनमें से 24 सीटों पर सीधे चुनाव होता है, 9 सीटें महिलाओं और विशेषज्ञों के लिए रिजर्व रहती हैं। तो जो आज का जो संघर्ष चल रहा है वो इस क्षेत्र में है, इसकी चर्चा फिलहाल नहीं हो रही है। मतलब जिस क्षेत्र के अंदर 33 सीटें हैं उसकी चर्चा नहीं हो रही है, जिसमें 53 सीटें हैं उसकी चर्चा आज के सेशन में हो रही है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा हिंसा देखने को मिल रही है। अब यह हिंसा की कहानी क्या है, इसके पीछे यहां की एक दल की जिम्मेदारी है, एक पार्टी है जिसका नाम है जाक पार्टी, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी। ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो है, जाक नाम से ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, ये राजनीतिक मांगों को लेकर के आंदोलन कर रही है। इनकी जो मांगे हैं, उन मांगों में इन्होंने क्या क्या रखा वो मैं आपको अब बताते चल रहा हूं। लेकिन इससे पहले इसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो जान लेते हैं, क्योंकि इस जाक का गठन ज्यादा पुराना नहीं है। वर्ष 2023 में ही एक संगठन बना, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नाम से। इसके अध्यक्ष हैं शौकत नवाज मीर, जो लंबे समय से कर्मचारियों के हितों के लिए कार्यरत हैं। इनकी असल में मांग यह रही कि इस आजाद जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, चूंकि सिंध नदी का प्रवाह क्षेत्र है, तो हाई टाइड से, यानी कि बहुत ऊंचाई से बिजली पैदा होती है, हाइडल पावर बहुत ज्यादा पैदा होता है। लेकिन उस बिजली को पैदा करके पाकिस्तान ले जाया जाता है। यहां के लोगों को भी उतने ही भाव में बिजली मिलती है जितने में कश्मीर वालों को मिलती है। दूसरी तरफ कश्मीर के, इस आजाद जम्मू कश्मीर के क्षेत्र को पाकिस्तान के द्वारा दी जाने वाली जो सब्सिडी है, गेहूं पर, राशन पर, तेल पर, वो सब्सिडियां भी हटाई जा रही हैं। ऐसे में इन लोगों का कहना है कि हम आपको अपने संसाधनों का इस्तेमाल क्यों करने दें। इसी मांग को लेकर के ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी 2024 में भी प्रदर्शन करी थी, 2025 में भी करी और 2026 में भी करी। जब 2024 में इन्होंने प्रदर्शन किया था, उस समय 4 लोगों की मौत हुई थी। हमने उस समय पर भी इसके ऊपर एक प्रॉपर सेशन किया था, 2024 के अंदर भी पूरी जानकारी आपको दी थी। तब प्रोटेस्टर्स ने यह तक डिमांड कर ली थी कि हम आजाद होना चाहते हैं। यहां पर बड़ी मात्रा के अंदर आजादी की मांग होने लगी थी, जिसके चलते पाकिस्तान सरकार के द्वारा 23 अरब पाकिस्तानी रुपया यहां पर राहत पैकेज दिया गया, और इन लोगों के जो बिजली की दरें हैं, आटे की जो सब्सिडी है, उनको वापस से नॉर्मलाइज किया गया कि ठीक है, आपको अलग से ट्रीट करेंगे। यानी कि 2024 में जाक के आंदोलन में 4 लोग मरे थे, लेकिन उनकी मांगे भी मन गई थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के ये बयान, भारत के अंदर प्रतिक्रिया, दुनिया भर की प्रतिक्रिया हमने उस दौर में भी उठाई थी। वर्ष 2025 आया, इस बार जाक ने अपनी मांगे बदल दी। इस बार उन्होंने अपनी तरफ से कुछ ऐसी और मांगे, जिसमें कि यहां की आजादी, इंटरनेट की बहाली, मोबाइल सेवाएं, इन सबको लेकर के भी प्रदर्शन हुए थे, जिसमें 8 से 10 लोगों की मौत हुई। यह भी इंटरनेशनल खबर बनी थी, और उस खबर के बाद में इस तरह की बातें निकल कर आई कि पीओके के अंदर पाक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। फिर उनकी कुछ मांगे थी, मान ली गई, फिर उसके बाद में चीजें आगे चल गई। इस बार फिर से, अभी जून चल रहा है, इस जाक कमेटी के द्वारा फिर से आंदोलन किया गया है। लेकिन इस बार आंदोलन प्रतिनिधित्व को लेकर है, राजनीति को लेकर है। ऐसा क्यों? असल में जुलाई 2026 में इस आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, उन्हीं 53 सीट्स के लिए, जिनमें से 8 रिजर्व सीट्स हैं। 45 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। ये जो 45 सीटें हैं ना, इनमें से 12 सीट ऐसी हैं जिनको लेकर के विरोध हो रहा है। अब 45 में से 12 की क्या कहानी है वो समझ लेते हैं। असल मायने में 12 सीट पाकिस्तान ने इस आजाद जम्मू कश्मीर क्षेत्र में उन लोगों के लिए रिजर्व रखी हुई हैं जो पार्टीशन के बाद भारत के जम्मू से पाकिस्तान में गए थे, या भारत वाले कश्मीर से पाकिस्तान में गए थे। मतलब समझिए कि ये जो बाकी बची 12 सीटें हैं, इनमें से 6 जम्मू से निकले हुए लोग जो पाकिस्तान में कहीं भी बस गए उनके लिए रिजर्व हैं, और कश्मीर जो भारत वाला है उसमें से निकले हुए लोग जो पाकिस्तान में कहीं भी बस गए उनके लिए रिजर्व है। मतलब वो आजाद जम्मू कश्मीर में नहीं रहते। उन 45 में से केवल 33 सीटों के लिए ही यहां इलेक्शन होता है। 12 सीटें कंप्लीट पाकिस्तान में कहीं भी रह रहे जम्मू और कश्मीर के लोग जो भारत वाले क्षेत्र से हैं, उनके लिए रिजर्व रखी जाती हैं। चूंकि उनकी संख्या बहुत मिनिमम है,
ऐसे में उनकी संख्या का रिप्रेजेंटेशन वहां की जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है, जो केंद्र में सत्ता चला रही होती है, वो अपने लोगों को उन 12 सीटों पर भेज देती है। तो 12 सीटें तो वो हो गई, 8 सीटें नॉमिनेटेड हो गई, कुल मिलाकर के 53 सीटें हैं। और ऐसे में सरकार बनाने के लिए अगर 27 सीटों की जरूरत है तो 20 सीटें केंद्र की पार्टी अपने साथ रख के चलती है। ऐसे में मुसीबत यह हो जाती है कि केंद्र यानी कि पाकिस्तान का जो केंद्रीय दल है, वो जो चाहता है उसकी सीटें, उसकी जो पार्टी है वो आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर शासन कर रही होती है। इस बात को लेकर के, इस राजनीतिक द्वंद्व को लेकर के इन 53 सीटों के लिए जाक आंदोलन कर रहा है कि साहब देखो, आप लोग जो हमारे लिए सीट निकाल कर लाते हो, उन सीटों पर दिक्कत यह है कि आपकी जो रिजर्व सीटें हैं, वो रिजर्व सीटें जो पाकिस्तान के अंदर सदन है वो तय करके अपनी तरफ से लोग भेजता है, हमें वो नहीं चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान की पार्टी पीपीपी हो, पीएमएलएन हो या फिर पीटीआई हो, यही लोग अपने प्रधानमंत्री यहां पर भेजते हैं, बनाते हैं। इस बात के लिए यहां पर विरोध हो रहा है, जिसके चलते गोलीबारी में लोगों की मौत हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जब गोलीबारी करी तो पुलिस के भी 4 लोग मारे गए। उसके बाद बदले में जब प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग हुई, तब यहां पर संघर्ष इस तरह से तब्दील हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको अब यह पूरी तरह से बात समझ में आ गई होगी कि इस आंदोलन के पीछे असल में कहानी क्या है। अब सवाल यह आया, अचानक कैसे हुआ, प्रदर्शनकारियों ने ऐसा क्या कर दिया? असल में पाकिस्तान सरकार ने 5 जून को जाग करके जो इस पार्टी है, इसको आतंकवाद रोधी कानून के तहत प्रतिबंधित कर दिया और इसके कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसी के चलते संडे के दिन जाग के एक मारे कार्यकर्ता के शव को लेकर मोर्चरी के बाहर जो भीड़ जमा थी, उसने पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी। तो उस व्यक्ति को रिसीव करने के लिए जब लोग पहुंचे, पुलिस के साथ गोलीबारी हुई तो पुलिस के भी 4 लोग मारे गए। मतलब झगड़ हुई, जो संघर्ष हुए। उसके बाद सेना ने कमान अपने हाथ में लेकर प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग शुरू कर दी। परिणाम जो है वो आज आपके सामने है। इंटरनेट यहां पर बंद है, सेना पूरी तरह कहर बरपा रही है। 9 जून को जो लॉन्ग मार्च होना था, उसके अंदर काफी सारे प्रदर्शनकारी बाहर निकले। हालांकि सेना ने इन्हें बाहर निकलने से रोका था, फिर भी लोग बाहर निकलकर आए थे। प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का पाकिस्तान में आदेश हुआ है। लेकिन इस बात का दुनिया में विरोध हो रहा है। दुनिया में जहां भी कश्मीरी रहते हैं, वो आजाद जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो रही इस हिंसा का विरोध कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से भारत ने भी वैश्विक कम्युनिटी से कहा है कि पाकिस्तान को इस हिंसा का जिम्मेदार ठहराया जाए। भारत ने इस घटना का पूरी तरह से निंदा की है और अपनी तरफ से दुनिया भर में लोगों से कहा है कि देखिए किस तरह से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, कैसे कश्मीरियों को उनके हक मानने पर गोली मार दी जा रही है। क्या अमेरिका इस पर कुछ बोला? नहीं, अभी वो ईरान से दोस्ती कराने में पाकिस्तान के साथ बिजी है। बाकी ये था अपडेट। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हमारे कोर्सेज एआई के एनरोल करने के लिए साल भर की वैधता के लिए लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, जाकर आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। मनोज वाजपेयी बोल रहे हैं कि जब मेरा पर्दा गिरे तो तालियां बजती रहे, ये वो वाला फिल्म। और आजकल खबरों में आप हैं क्योंकि आपकी फिल्म ऐसे समय पर आ रही है जिस समय पर कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स की चर्चा राष्ट्रीय मुद्दा बनी। आज जिस संदर्भ में आपकी फिल्म की चर्चा हो रही है कि गोल्ड गिरवी रखना पड़ा था, फिल्म के अंदर जिस तरह का ट्रेलर मैंने देखा है, उस समय एक गवर्नर का वो स्ट्रगल दिखाया गया है। आपकी फिल्म का आना दुर्भाग्यवश कहिए कि भारत की आर्थिक स्थिति पर लोगों को नकारात्मक रूप से सोचने के लिए विवश होने। प्रतिष्ठित अखबार की हेडलाइन बनती है कि आरबीआई ने अपना गोल्ड बेचा। तो एक बार के लिए तो मुझे लगा कि शायद ये फिल्म का प्रमोशन तो नहीं है, कि वांटेड तरीके से कोई खबर निकाली। क्या चीज आप पूरे टाइम काम करने के लिए मोटिवेटेड रखते? आप यूथ को अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? कार्य छोटा होता है या व्यक्तित्व छोटा होता है या समय छोटा? ये 20 साल का बच्चा बिहार में आप ही के गांव से आपको सुनिए, तो उसको क्या कहेंगे कि ये कर लो, ये है फॉर्मूला। बहुत हो गई पढ़ाई की बातें, थोड़ा-सा इससे इधर चल लेते हैं, अदरवाइज़ आप मुझे छोड़ के चले जाएँगे। नहीं, आपने कभी इस तरह का थॉट प्रोसेस किया कि यार ये तो नहीं करना चाहिए था? गोल्ड नहीं भेजना चाहिए। क्या ये भय खाता है आपको कि आपको कल काम मिलेगा या नहीं? इतना मुश्किल है मनोज वाजपेयी बने रहे। अपने काम से बहुत ज़्यादा इश्क करता हूँ। शायद ही मैंने ये सुना है कि मेरी पत्नी तो बहुत गुस्सा होंगी। शुरुआती दौर में जब हमने इकॉनमी की बात, आप तो मतलब विद्वान आदमी हैं और रोज़ छात्रों के साथ मुखातिब होते हैं। 140 करोड़ चरित्र हैं
और आप 40 पे जो है संतुष्ट हो रहे हैं। आप लगातार उन चरित्रों को खोजिए, कहानी गढ़िए। कितनी अच्छी बात करते हो आप, हैं? काश काश हमारे टीचर ऐसे होते।